नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनि देव के बारे में। जी हाँ, शनि देव जो कि इस समय आपके लग्न में विराजमान है और लग्न में विराजमान शनि देंगे आपको रिकॉर्ड तोड़ सफलता। मीन राशि 18 जून से शनि करेंगे आपके जीवन की काया पलट। दुनिया की कोई ताकत अब आपको रोक नहीं सकती। जीवन में अब सब कुछ चमत्कार की तरह बदलेगा। किस तरह से शनि यह परिवर्तन आपके जीवन में ला रहे हैं और किन किन क्षेत्रों में आपको शनि के प्रभाव से लाभ मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में शनि के प्रभाव से आपको सफलता मिलेगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक है वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, इस समय जो शनि की स्थिति है वह आपके लग्न में है और इस वजह से इस समय आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। शनि लग्न में विराजमान है और इनको डिग्री वाइज यदि मैं बात करूँ तो शनि इस समय 10 अंश 57 कला पर विराजमान है। शनि जो है इस समय गुरु के साथ केंद्र संबंधी बना रहे, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब दो ग्रहों का केंद्र में 90 डिग्री का कोण बनता है तो ऐसे में उन दो ग्रहों के बीच में केंद्र संबंध जो है स्थापित हो जाता है। तो केंद्र संबंध जो है शनि बना रहे हैं और शनि जो है लग्न में विराजमान है, जबकि गुरु जो है आपके इस समय 4th हाउस में यानी आपके चौथे घर में विराजमान है। सुख भाव में गुरु जो है इस समय आपके विद्यमान है। 4th हाउस में इस समय गुरु के साथ देखा जाए तो सूर्य और बुध देव भी विराजमान है। गुरु इस समय आद्रा नक्षत्र में प्रवेश किए हुए हैं। आद्रा नक्षत्र जो कि राहु देव का नक्षत्र माना जाता है। ऐसे में गुरु के जो प्रभाव है राहु के द्वारा उन्हें मिलेंगे और शनि जब केंद्र संबंध बनाते हैं तो जो शनि के प्रभाव होते हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। शनि इस समय गुरु के साथ केंद्र संबंध बना रहे, जिनके प्रभाव और शनि के प्रभाव में बिल्कुल अंतर होता है। जैसे शनि एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति एक सौम्य ग्रह माने जाते हैं। शनि जो है न्याय के देवता कहे जाते हैं और गुरु जो है शुभता के कारक ग्रह माने जाते हैं। शनि जो है हमें दंडित करते हैं और गुरु बृहस्पति हमारे भाग्य का साथ देते हैं। ऐसे में दोनों में एक ऐसा बड़ा परिवर्तन है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब गुरु के साथ कोई ग्रह जब केंद्र संबंध बनाता है तो क्या होता है कि गुरु के प्रभाव से वो प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से उसके निगेटिव प्रभाव जो है कंट्रोल हो जाते हैं। अब इस समय जैसे कि मीन राशि के जो जातक है इन पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, लेकिन शनि का गुरु के साथ केंद्र में केंद्र संबंध योग बनाने की वजह से शनि की जो दुष्प्रभाव है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से कंट्रोल होंगे, क्योंकि गुरु जो है उनके निगेटिव प्रभाव को यहाँ पर नियंत्रित करेंगे। यानी कि मीन राशि में बैठे शनि के जो निगेटिव प्रभाव हैं गुरु की दृष्टियों की वजह से पूर्ण रूप से नियंत्रित रहेंगे, जिसकी वजह से शनिदेव सिर्फ और सिर्फ अब आपको शुभ प्रभाव ही देंगे। इस दौरान देखा जाए तो शनि की जो स्थिति आपके लग्न में विराजमान होकर बन रही है वह आपके आय में वृद्धि करने का कार्य कर रही है। जी हाँ, शनि आपके लग्न में विराजमान है और केंद्र संबंध गुरु से बना रहे हैं, जिसकी वजह से मीन राशि के जो जातक है इनकी इस दौरान इनकम में बढ़ोतरी होने वाली है। यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको मेहनत से दुगुना लाभ इस दौरान प्राप्त होगा। इस समय आप एक से अधिक इनकम के सोर्स अपने जीवन में तैयार कर सकते हैं। व्यवसाय से रिलेटेड यदि बात करूं तो आपके बिजनेस व्यापार में शानदार रूप से लाभ होगा। बिजनेस व्यापार में शानदार सफलता आपको अर्जित होगी। शनि की जो स्थिति है वो गुरु के साथ केंद्र संबंध बनाने की वजह से बेहद मजबूत है, जिसकी वजह से इस दौरान जो मीन राशि के जातक हैं इनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, पद प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी, सामाजिक लोगों के बीच में आपका रुतबा ऊंचा होगा, समाज में आपका सम्मान किया जाएगा। और इस दौरान यदि आप बेरोजगार हैं मीन राशि के जातक तो यह समय बेहद अनुकूल है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी नौकरी के लिए प्रयास करें। यदि आप अपनी नौकरी के लिए इस समय प्रयास करते हैं तो 110% कोई ना कोई नौकरी आपको निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि देखिए जब भी ग्रहों की स्थिति उत्तम होती है उस समय के अंतर्गत यदि हम प्रयास करते हैं तभी जाकर हमें सही मायनों में सफलता मिलती है। इस समय जो शनि की स्थिति बन रही है बेहद उत्तम बन रही है, जिसकी वजह से यदि मीन राशि के जो जातक बेरोजगार है यदि प्रयास करें तो निश्चित तौर पर इनको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। इस समय आपको नौकरी मिलने के प्रबल योग हैं। यदि आपकी नौकरी है और नौकरी से आप संतुष्ट नहीं है तो नौकरी में बदलाव करने के लिए समय अनुकूल है, या फिर नौकरी में हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, जिससे कि आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होगा और आपका मन यहाँ पर प्रसन्न होगा। शनि इस समय आपकी मेहनत का पूरा फल दे रहे हैं, क्योंकि गुरु के साथ युति किए हुए हैं, गुरु के साथ केंद्र संबंध बना रहे हैं, जो कि आपके
करियर में एक बेहद सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है, जो आपके करियर को ऊंचाई देने का कार्य करने वाला है। शनिदेव लग्न में विराजमान है, तो ऐसे में देखा जाए तो रिश्तों को लेकर परेशानियां देखने को मिलती हैं। जी हाँ, जब 7.5 दूसरे चरण में होती है तो व्यक्ति के रिश्ते लोगों के साथ खराब होते ही होते हैं। लेकिन इस समय जो गुरु के साथ शनि का केंद्र संबंध बना है, या आपके रिश्तों को मजबूत करने का कार्य करेगा। तो ऐसे में यदि आपकी शादी हो चुकी है तो पार्टनर के साथ जो भी मनमुटाव है उससे आपको राहत मिलेगी। और यदि आप अविवाहित हैं तो आपके जो भी प्रेम संबंध किसी व्यक्ति विशेष के साथ है, उसके साथ आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे। इस दौरान यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के लिए बेहतरीन प्रस्ताव भी प्राप्त हो सकते हैं। शनि आपके लग्न में है और गुरु आपके 4th हाउस में है, जो कि पहले और चौथे का संबंध बना रहे। केंद्र में पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव जो होता है केंद्र संबंध बनाने का होता है। इन चारों भावों में जब कोई ग्रह विराजमान होता है तो वह केंद्र संबंध बनाता है। तो इस समय जो स्थिति बनी हुई है वह आपके लिए बेहद उत्तम है, जो आपके करियर में और व्यवसायिक जीवन में बेहद शानदार परिवर्तन दे रही है, जो आपके जीवन में सफलता का एक बेहतरीन इतिहास रचने वाली है। तो इस दौरान मीन राशि के जातक यदि ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे तो देखा जाए तो अपने जीवन में अपने हर प्रकार के करियर क्षेत्र में ये रिकॉर्ड तोड़ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में हर बेहतरीन लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं आप, क्योंकि शनि की स्थिति बेहद उत्तम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह गुरु बृहस्पति के साथ जो केंद्र संबंध बना रहे, गुरु की दृष्टियां चूंकि अमृत के समान मानी जाती है। अब गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से शनि के निगेटिव प्रभाव कंट्रोल रहेंगे, तो यहाँ पर शनि सिर्फ और सिर्फ अपने पॉजिटिव प्रभाव ही देंगे, जिससे कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकेगी। देखिए, शनि को वैसे तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में उत्तम ग्रह माना जाता है, ये भले ही क्रूर ग्रह है, लेकिन शनि को लेकर लोगों में अलग अलग भ्रांतियां फैली हुई हैं। लोग समझते हैं कि शनि बेहद डरावने हैं और शनि सिर्फ छीनते हैं। ऐसा नहीं है, शनि है तो मनी है। जी हाँ, शनि ऐसे एक देव माने जाते हैं जो व्यक्ति को रंग से राजा बनाते ही बनाते हैं। तो 7.5 जो होती है व्यक्ति को जीवन का आईना भी दिखाती है और रंग से राजा भी बनाती है। ऐसे में अब 7.5 में यदि परेशानियां आपके जीवन में आए तो उससे घबराए नहीं, क्योंकि 7.5 जब जाने लगेगी तो आपके जीवन में सब कुछ लौटा कर जाएगी। यानी कि खोया हुआ मान सम्मान से लेकर धन सब कुछ आपको उतरती हुई 7.5 में एक न एक दिन प्राप्त हो ही जाता है, क्योंकि शनि कभी किसी का कुछ लेकर नहीं जाते हैं। यह शनि का जो स्थिति है वह आपके जीवन में रिकॉर्ड तोड़ सफलता दिलाने वाली है। इसकी वजह से जो भी मीन राशि के जातक है उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा शनि और गुरु से रिलेटेड उपाय करें। देखिए, गुरु को बलवान करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का रोजाना 1 माला या फिर 5 माला आप जप करें। शनि को प्रसन्न करने के लिए रोजाना 1 या 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में प्रातःकाल जल दीजिए और शाम के समय उसी पीपल की पेड़ की जड़ के पास एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इससे शनि आपकी कुंडली में बेहद सकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा मीन राशि के जातक, क्योंकि 7.5 आपके दूसरे चरण पर है, तो ऐसे में कुछ न कुछ परेशानियां जीवन पर लगी रहेंगी। लेकिन यदि आपने ये उपाय किया तो आपको 7.5 के इस दौर में भी 7.5 के कष्टों से किसी भी रूप में देखा जाए तो सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको 7.5 के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक है उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री।